आज के मंदी के दौर और कोरोना के इफेक्ट से बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ना के बराबर हैं। इसके कुछ उदाहरण टेलीकॉम और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैं। हाँ, लेकिन एसेंशियल गुड्स के बिजनेस पर इसका कुछ बहुत खास फर्क नहीं पड़ा है। आज के समय में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल सेल्स में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। मेरा नाम नील कपूर है और आज मैं आपको किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने या चैनल सेल्स पार्टनर बनने के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। याद रखिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बैठकर इंतजार करने से अच्छा होता है उसे ढूंढना और जल्दी हासिल करना। एक अच्छी शुरुआत के लिए आपको 4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है और ये 4 चीजें क्या होती हैं? पहली, रिसर्च एंड होमवर्क। इसमें आप जिस प्रोडक्ट के लिए चैनल पार्टनर बनना चाहते हैं उसके टॉप 4 या 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में जानकारी लें और इसके लिए उनके मार्केट में आपको विजिट करना जरूरी होगा। अगर आप खुद सेल्स का हिस्सा रहे हैं तो आप यहां पर अपने पर्सनल कनेक्शंस की मदद ले सकते हैं। उनके सबसे अच्छे टाउन मार्केट में जाएं और कम से कम 30 शॉप्स से मिलें जो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रही हैं। इन रिटेलर्स का चुनाव उनके रेवेन्यू के हिसाब से करें। 10 ए क्लास जो वहां के सबसे बड़े रिटेलर्स हों, 10 बी क्लास यानी जो थोड़े उनसे कम का बिजनेस करते हैं, और 10 सी क्लास यानी जो सबसे कम बिजनेस करते हैं उस एरिया के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा दी गई सर्विसेज उनकी मार्केट में रेप्यूटेशन और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से उन्हें गुड, फेयर या पुअर की रेटिंग दें। इसके साथ ही साथ आपको रिटेलर्स से उनकी एक्सपेक्टेशंस भी पता करनी चाहिए। वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि कौन सी कैटेगरी के ब्रांड्स की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, वो कैसी सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्जिन और प्राइस को लेके उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। यह करने से आपकी रिसर्च आपको बताएगी कि वो कौन सी कंपनी है जिसकी सर्विस मार्केट में सही नहीं है और उन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स सही तरीके से मार्केट में रिटेलर्स को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अपनी रिसर्च करते समय अगर आप उन कंपनी के ऑफिशियल से मिल सकें तो उनसे बातचीत में यह पता करने की कोशिश करिए कि उनकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपका अगला स्टेप होगा यह आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सूटेबल रहेगी। रिसर्च से आपको यह पता चल गया कि कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने और अच्छी सर्विस देने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होती है। आपको यह भी पता चल गया कि किस सेगमेंट या कैटेगरी के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और रिटेलर के लिए उनका जो भी स्कीम, मार्जिन वो क्या है इस समय। अब बारी आती है लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ने की। तो आपको यह शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन सी कंपनीज की सर्विसेज और कवरेज, अच्छी प्रोडक्ट रेंज और स्कीम्स होने के बावजूद भी सर्विस सबसे खराब है। बात आती है कि इन कंपनीज को अपनी यूजफुलनेस हम कैसे साबित करेंगे। आप सबसे पहले अपनी एक फर्म रजिस्टर करिए, एक अच्छी प्रोफाइल बनाइए जिसमें आप अपनी लोकेशन, मतलब आप कहां से हैं, आपका एक्सपीरियंस, जैसे बिजनेस या किसी आप कंपनी में काम कर रहे थे, कितना अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है, या अगर आप वो पैसा कहीं से इंतजाम कर रहे हैं तो आप वो पैसा कहां से लाएंगे। कोई दूसरा बिजनेस है या किसी प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है या फिर अपने फैमिली मेंबर्स से आप ले रहे हैं या फिर आप बैंक से लोन लेंगे। आपके पास गोडाउन कितना बड़ा है, गाड़ियां कितनी हैं और आपके पास काम शुरू करने के लिए मैन पावर कितनी है, क्योंकि ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपनी प्रोफाइल में इंक्लूड करनी होगी वो होगी कि आप उस कंपनी की मदद कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए,
अगर आपने अपनी रिसर्च का फीडबैक, सर्विस अवेलेबिलिटी और जो मार्केट गैप आपने आइडेंटिफाई किया है, जितनी भी आपने डिटेल में उसकी वर्किंग करी है, अगर आपने ये सही से बना के रखा है और उसके साथ आपने कंपनीज को अप्रोच किया, तो चांसेस आर 90% कंपनीज आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाएंगी या आपके साथ काम करना चाहेंगी। तो अपनी प्रोफाइल के साथ आप अपनी मार्केट सर्वे रिपोर्ट को लगाएं और ये आप उनके रीजनल ऑफिस या उनके सेल्स ऑफिस या एरिया मैनेजर, जो एरिया सेल्स मैनेजर है, उसको भी डायरेक्टली दे सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको उस एरिया के रिटेलर से मिल जाएगी। ये सब करने के बाद जब आपकी बात फाइनल हो जाए तो आपके पास कई ऑप्शंस होंगे और अब आपको उन्हें इवैल्यूएट करना जरूरी है कि आप किस कंपनी के साथ अपना बिजनेस करेंगे। इस इवैल्यूएशन में आपको उनकी पॉलिसीज जैसे कि क्लेम्स, रिटर्न्स, सरेंडर, इन सबको ध्यान में रखना होता है। कंपनी की क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, उनके भविष्य में क्या बिजनेस प्लान्स हैं, इन सबको कंसिडर करने के बाद ही आप आगे बढ़ें। इस सब के अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती हैं जिनका आपको इवैल्यूएशन के समय खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, और ये दो होती हैं कि पहली, कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दूसरी, उसमें आपकी ROI कितनी होगी। याद रखें, हर कंपनी को जागरूक, समर्पित और स्मार्ट चैनल पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। अगर आप बताए गए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ पाएंगे बल्कि इस क्षेत्र में सफल भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए मैं अपने मित्र आशीष श्रीवास्तव का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके इनपुट से नील कपूर चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आपके लिए और आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी कई वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें। आपने जो भी कुछ इस वीडियो से सीखा उसे कमेंट्स में लिखें। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।